बजट पर चर्चा के लिए विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। बजट में विपक्षी राज्यों की अनदेखी का आरोप है। संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया गया। खड़गे ने कहा ऐसा बजट मैंने कभी नहीं देखा। टीएमसी ने कहा ये कुर्सी बचाओ बजट है। बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। इसी बीच में जगदीप धनखड़ भी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब आप अपना उत्तर देंगी तो आप सबका उत्तर दे सकेंगी। महोदय, मुझे लगता है यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे उत्तर देने दीजिए। टीएमसी के सदस्य बोल रहे हैं। कल भी टीएमसी ने बजट पर प्रश्न उठाए थे, यह कहकर कि बंगाल को कुछ नहीं दिया गया है। मैं यह रेखांकित कर दूं इस तथ्य को कि माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में कितनी सारी योजनाएं दी हैं जिन्हें कि पश्चिम बंगाल में लागू भी नहीं किया गया। और आप में यह साहस है यह पूछने का, अब यह प्रश्न मुझसे पूछने का। माननीय सदस्यों, अनुमति से उठाए गए प्रश्न। श्रीमती मौसम नूर, एक सेकेंड, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम इन सभी जिसके लिए बाकायदा 20 घंटों का वक्त यहां पर तय किया गया है। सीधे तौर पर विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया कि बजट में उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ नहीं। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए थे। टीएमसी की ओर से अलग प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस निशाने पर लेती हुई नजर आई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कैसे विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, उसकी भी ये तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको दिखाई हैं। बजट पर चर्चा के बीच में विपक्ष जोरदार हंगामा सदन के अंदर कर रहा और सदन के बाहर किस तरह से प्रदर्शन किया गया उसकी ये तस्वीरें हैं। केंद्र पर दरअसल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भेदभाव किया गया है। विपक्षी राज्यों की अनदेखी बजट में की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने इस तरह का बजट पहले कभी देखा ही नहीं। इसी बीच मीसा भारती भी कुछ कह रही हैं, सुनिए। जॉइंड इन बाय मीसा भारती। मीसा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बिहार आज के वक्त में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बजट के अनाउंस के बाद, कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, आप आंध्र प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? 2 ही लोग तो हैं अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उन्हीं को तो खुश करने की कोशिश कर रही है ये सरकार। जो प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों प्रदेशों को कुछ ना कुछ एक आर्थिक मदद के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए वहीं पे आप देखिए आंध्र प्रदेश शांत बैठा है। बिहार के कुछ जेडीयू नेताओं का उनकी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप देखिए कि इस बजट में बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं कहा गया है, मिडिल क्लास के ऊपर कुछ नहीं है। पूरा मैं कहूंगी इसको कि रीपैकेजिंग की गई है। बहुत सारी इसमें जो योजनाएं चल रही हैं उसको उसी की घोषणा इसमें की गई है रीपैकेजिंग करके। और बिहार को एक तरह से देखा जाए तो जो बिहार की एक जो मांग है, बिहार को अगर जब तक बिहार डेवलप नहीं होगा तब तक हमारा देश डेवलप नहीं होगा। तो बिहार की जो मांग है, स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा, वो मिलना चाहिए। मीसा जी, आप वो बात कर रही हैं रीपैकेजिंग की। ललन से कल कह रहे थे कि इतना पैकेज तो बिहार सोचा ही नहीं था जितना पैकेज पे पैकेज मिल गया। मैं ललन सिंह जी क्यों नहीं बोलेंगे? ललन सिंह जी भी तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, इकलौते मंत्री हैं ना जेडीयू की तरफ से, तो उनको भी तो चिंता है। लालू जी की तबीयत अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है अब। थैंक यू। तो मीसा भारती को यहाँ पर आपने सुना, वो भी निशाना साधते हुए नजर आई। कहती कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश पर ही फोकस दिखा है और इससे ज्यादा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। मीसा भारती को आपने सुना। अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे, नेता, सांसद, सभी सवाल उठाते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र और उसी के साथ में जब बजट पेश किया गया है कल, उसके बाद से और ज्यादा हमलावर विपक्ष नजर आ रहा है और इस पूरे के पूरे बजट को कुर्सी बचाओ बजट जो है वो करार दे दिया गया। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया जाएगा, इस बात का भी ऐलान जो है वो विपक्ष की ओर से किया गया।